जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया बहुत बहुत पुरानी, जब ना शहर थे ना बिजली की चमक, बस चांदनी रातें थीं और दियों की वो टिमटिमाती लौ। आज हम एक ऐसे ही वक्त की कहानी में उतरेंगे, एक कहानी जो एक बहुत प्यारे त्योहार भाई दूज की जड़ों से जुड़ी है। जी, और ये कहानी आधारित है एक पौराणिक कथा पर जो बताती है कि ये त्योहार आखिर शुरू कैसे हुआ। हाँ, और इसके केंद्र में है सूर्यदेव के दो बच्चे, यमराज मतलब मृत्यु के देवता। और उनकी बहन यमुना, जो खुद एक पवित्र नदी भी है। तो ये कहानी सिर्फ भाई बहन के प्यार की नहीं है, ये उस खास घटना की भी है जिससे एक परंपरा बनी जो आज तक चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराइयों में उतरना। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, दो किरदारों से। और क्या कमाल का विरोधाभास है उनमें। एक तरफ यमराज, मृत्यु के स्वामी, न्याय के देवता, कठोर, अपने काम में अपने कर्तव्यों में एकदम व्यस्त। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ है उनकी बहन यमुना। कथा कहती है वो निर्मल जल सी पवित्र थी, स्नेह से प्रेम से भरी हुई। कितना नाटकीय ऐसा लगता है, कॉन्ट्रास्ट है ना। बिल्कुल है। और यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है मेरे ख्याल से। ये सिर्फ उनके स्वभाव का फर्क नहीं था, ये उनकी भूमिकाओं का भी टकराव था। यमराज का काम उन्हें कठोर बनाता था, मृत्यु से जोड़ता था। और यमुना, वो जीवन देने वाली नदी की तरह स्नेह और प्रतीक्षा का प्रतीक थी। तो एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ स्नेह, कठोरता बनाम कोमलता। हाँ, ये तनाव ये उनके रिश्ते की पृष्ठभूमि बनाता है। जी, और पौराणिक कथाओं में अक्सर ऐसे विपरीत ध्रुवों का मिलना या उनका संबंध वो बहुत गहरे मतलब रखता है। दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी स्नेह कैसे रास्ता बना लेता है। और यमुना के मन में तो ये स्नेह हर पल था। कहानी कहती है कि वो हर दिन अपने भाई का इंतजार करती थी। सोचिए जरा, रोज सुबह आंगन में फूल बिछाना, दिया जलाना और बस मन ही मन प्रार्थना करना, हे भगवान आज मेरे भैया आ जाए। उनके मन की वो कसक कथा में जैसे बताई गई है, भैया कितने दिनों से आए नहीं, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती, ये रोज की बात थी। हाँ, और ये प्रतीक्षा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इसमें सिर्फ प्यार नहीं है, इसमें अटूट निष्ठा है, धैर्य है। जैसा वर्णन है, दिन बीते, हफ्ते, महीने, साल गुजर गए, पर यमुना का वो नियम नहीं बदला। वो फूल, वो दिया, वो प्रार्थना, वो चलता रहा। वो उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। यमराज अपने लोक में, अपने काम में व्यस्त थे। शायद बहन की पुकार पहुंचती भी हो, पर आ नहीं पा रहे थे। लेकिन दूरी और समय यमुना के प्रेम को कमजोर नहीं कर पाए। ये भाई बहन के रिश्ते की गहराई दिखाता है, जो बाहरी चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। सही बात है। भारतीय संस्कृति में रिश्तों में इस निष्ठा का बड़ा महत्व रहा है। बिल्कुल। फिर समय बीता और आखिरकार वो खास दिन आया, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। जी, शुक्ल पक्ष मतलब चांदनी रातें, अंधेरे के बाद उजाले का समय। हाँ, तो इस खास दिन यमराज ने सोचा, शायद अपने काम के बीच एक पल रुके होंगे, और सोचा आज तो बहन के घर जरूर जाऊंगा, बहुत वक्त हो गया है। और फिर वो यमलोक से निकले अपने सुनहरे रथ पर। कहानी इसका बड़ा सुंदर वर्णन करती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात इंतजार कर रही थी इस मिलन का। आकाश में तारे चमक उठे, पक्षियों ने गीत गाए, धरती खिल उठी। हाँ, ये वर्णन, ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये उस पल की दिव्यता दिखाता है, जैसे प्रकृति भी गवाह बन रही हो। सही। और ये अक्सर होता है पौराणिक कथाओं में। जब कोई शुभ घटना होने वाली होती है तो प्रकृति ऐसे ही प्रतिक्रिया करती है। ये उस घटना के महत्व को दिखाता है। और सोचिए, यमराज का यमलोक से निकलना, धरती पर आना, मृत्यु के लोक से जीवन और स्नेह की ओर एक कदम। वाह, ये अच्छा नुक्ता है। और कार्तिक मास, शुक्ल द्वितीया, ये महीना और तिथि भी खास है। कार्तिक वैसे ही पवित्र महीना है त्योहारों का, और द्वितीया तिथि अक्सर भाई बहन या जोड़े से जुड़े त्योहारों में आती है। अच्छा। तो इस दिन का चुना जाना भी कहानी को और गहरा बनाता है। और जब यमुना ने दरवाजे पर भाई को देखा, सालों का इंतजार खत्म हुआ, तो क्या हाल हुआ होगा। कथा कहती है आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। स्वाभाविक है। वो पल शायद शब्दों में कहना मुश्किल है। उन्होंने तुरंत स्वागत की तैयारी की, जो रोज मन में करती थी आज उसे सच में किया। घर फूलों से सजाया, दियों की कतारें लगाईं, भाई की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और अपने हाथ से बनाए मीठे पकवान खिलाए। ये सिर्फ रस्में नहीं थी,
ये बरसों का प्यार था जो सामने आ रहा था। बिल्कुल। और इन विधियों का आरती, तिलक, मिठाई, इनका अपना सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व है। आरती मतलब आदर, भक्ति और नकारात्मकता को दूर करना। हाँ, तिलक, खासकर बहन जब भाई को लगाती है तो वो उसकी सुरक्षा, लंबी उम्र की कामना का प्रतीक है, एक तरह का रक्षा कवच। अच्छा। और मिठाई खिलाना, मुंह मीठा कराना, ये तो हर शुभ मौके पर खुशी जाहिर करने का तरीका है ही। तो यमुना का ये स्वागत सिर्फ उनका अपना प्यार नहीं दिखाता, ये हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को भी दिखाता है, सही कहा। जहां अतिथि का, खासकर परिवार के सदस्य का सम्मान सबसे ऊपर है। तो अपनी बहन का इतना प्यार देखकर, इतना भव्य स्वागत देखकर यमराज का दिल भी पिघल गया होगा। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बहन से कहा, बहना, तुम्हारे इस प्यार ने तो मुझे निहाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, आज जो वरदान चाहो मांग लो। और सोचिए, मृत्यु के देवता वरदान देने को कह रहे हैं। ये कितना कितना बड़ा पल था यमुना के लिए। हाँ, वो कुछ भी मांग सकती थी, धन दौलत, सुख सुविधा, कुछ भी। जी। और यहीं पर यमुना का चरित्र, उसकी दिव्यता सामने आती है। ये उनकी निस्वार्थता की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। यमुना मुस्कुराई और उन्होंने जो कहा वो सच में महान था। उन्होंने कहा, भैया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। पर एक आशीर्वाद जरूर चाहिए। यमराज ने पूछा, कहो बहना। तब यमुना ने कहा, बस ये आशीर्वाद दो कि हर साल इसी दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जो भी बहन अपने भाई का इसी तरह तिलक करे जैसे मैंने आज आपका किया है जी। उसके भाई की उम्र लंबी हो, उसका जीवन खुशियों से भरा रहे। मतलब अपने वरदान को उन्होंने सबके लिए मांग लिया। ये अद्भुत है। ये सिर्फ निस्वार्थता नहीं, ये करुणा है, सार्वभौमिक प्रेम। अपने सुख के पल को उन्होंने सबके लिए आशीर्वाद बना दिया। और मांगा भी किससे? मृत्यु के देवता से। हाँ, जीवन का वरदान, लंबी आयु का वरदान, उस देवता से जिसका काम जीवन का अंत करना है। हाँ, इसमें एक गहरा विरोधाभास भी है और काव्य भी। सही बात। ये दिखाता है कि प्यार और सच्ची प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है कि वो मृत्यु के विधान पर भी असर डाल सकती है, या कम से कम उसके प्रतिनिधि से जीवन का वरदान ले सकती है। यही इस कहानी का केंद्रीय संदेश है शायद, प्रेम की शक्ति। बिल्कुल। तो यमराज अपनी बहन की ये बात सुनकर, ये इच्छा सुनकर हैरान रह गए होंगे और बहुत खुश हुए, गर्व से, प्यार से भर गए। उन्होंने यमुना का माथा चूमा और कहा, तथास्तु बहना, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तथास्तु यानी ऐसा ही हो। हाँ, और उन्होंने आगे कहा, आज से ये दिन भ्रातृ द्वितीया के नाम से जाना जाएगा। मतलब उस दिन को औपचारिक बना दिया। जी। इस दिन जो भी बहन तुम्हारी तरह अपने भाई का आदर करेगी, तिलक करेगी, उसकी मंगल कामना करेगी, उसके भाई को मेरी तरफ से लंबी उम्र और सुख का आशीर्वाद मिलेगा। उसे यम का डर नहीं सताएगा। वाह। और कहानी कहती है, उसी दिन से भाई दूज या भ्रातृ द्वितीया का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई। भ्रातृ द्वितीया नाम में ही सब कुछ है। भ्रातृ यानी भाई, द्वितीया यानी वो खास तिथि। ये नाम सीधे त्योहार के केंद्र को दिखाता है, भाई बहन का रिश्ता और वो खास दिन। यमराज का तथास्तु कहना और नाम देना, ये उस घटना को एक महज मिलन से उठाकर एक स्थायी परंपरा बना देता है। और जैसा हमने कहा, मृत्यु के देवता का लंबी आयु का वरदान देना, ये इस त्योहार को एक खास शक्ति देता है। हाँ, ये सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं रह जाती फिर। जी, इसमें एक आध्यात्मिक आश्वासन जुड़ जाता है। और इस खूबसूरत कहानी की जो विरासत है वो आज भी हमारे साथ है, जिंदा है। जैसा कि स्रोत के आखिर में कहा गया है, ये माना जाता है कि आज भी जब कार्तिक शुक्ल द्वितीया को बहनें प्यार से भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं, तो उस पल में यमुना की वही पवित्र भावना, वही निस्वार्थ प्रेम और यमराज का वो आशीर्वाद हर घर में उतर आता है। बिल्कुल सही। ये कहानी सिर्फ किताब में नहीं रह गई, ये एक जीती जागती सांस्कृतिक प्रथा की नींव है। हर साल करोड़ों घरों में भाई दूज मनता है। ये दिखाता है कि पौराणिक कथाएं और उनके मूल्य आज भी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। सही। ये त्योहार पारिवारिक रिश्तों को, खासकर भाई बहन के इस अनोखे रिश्ते को सींचने का, मजबूत करने का एक मौका देता है। यमुना का प्यार, यमराज का आशीर्वाद, इस त्योहार के जरिए
पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। और हमें याद दिलाता रहता है कि रिश्तों में प्यार, सम्मान और एक दूसरे की भलाई की कामना कितनी जरूरी है। शायद इसीलिए सदियां बीतने पर भी ये परंपरा इतने ही प्यार और उत्साह से निभाई जाती है। तो अगर संक्षेप में कहें तो आज हमने जिस कहानी को छुआ वो कहानी है भाई बहन के अटूट निस्वार्थ प्रेम की। एक ऐसा प्यार जिसने यमराज जैसे कठोर देवता को भी मीलों दूर बहन से मिलने भेज दिया। ये कहानी है यमुना के उस भाव की जिसने अपने लिए नहीं, दुनिया के सारे भाइयों के लिए लंबी उम्र और खुशी मांगी जी। और इसी प्यार और निस्वार्थता से जन्मी एक खूबसूरत परंपरा भाई दूज। कहानी बताती है कि कर्तव्य कितना भी बड़ा हो, दूरियां कितनी भी हो, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। और इस पूरी कथा का जो निचोड़ है, जो मुख्य संदेश है, वो बहुत साफ है। निस्वार्थ प्रेम और सच्चे दिल से दिए गए आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। यमुना की एक छोटी सी दिल से निकली दुआ ने न सिर्फ यमराज को खुश किया, बल्कि एक ऐसा त्योहार बना दिया जो आज भी लाखों घरों में भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में चाहे कोई भी रिश्ता हो, स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे से प्यार करना और उनकी भलाई चाहना ही सबसे अहम है। और अब जब हम इस बातचीत के अंत में हैं, तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस कहानी का जो मूल भाव है, यमुना की वो निस्वार्थ इच्छा, दूसरों की भलाई को अपनी जरूरत से ऊपर रखना, ये भावना आज के इस भागती दौड़ती, थोड़ी स्व केंद्रित सी होती दुनिया में सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक ही क्यों रहे? अच्छा सवाल है। ये हमारे दूसरे रिश्तों में, दोस्तों में, सहकर्मियों के साथ, समाज के प्रति हमारे व्यवहार में कैसे झलक सकती है? कैसे हम यमुना की तरह दूसरों के लिए सच्चे दिल से अच्छा सोचने की भावना को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं?